अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम 10th क्लास की बायोलॉजी का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इस टॉपिक के स्टार्ट से थोड़ा ओवरव्यू देना चाहूँगा आपको। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कैसे होता है, कहाँ से जो है वो फूड पास थ्रू होती है, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा मैं। तो होता क्या है, जैसा कि आपने पढ़ा था, ओरल कैविटी में जो है पार्शियल डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, वहाँ से जो है फूड मूव करती है एसोफेगस की तरफ और एसोफेगस से फर्दर जो है वो आएगी स्टमक की तरफ। स्टमक में भी डाइजेशन होती है, दो तरह की डाइजेशन होती है, मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन। तो नेक्स्ट क्या होता है कि जो स्टमक है जब अपना काम कंप्लीट कर लेता है, जितनी डाइजेशन उसने करवानी होती है, जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो फूड है जो टाइम है बेसिकली वो मूव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का जहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट होती है। हाँ जी, ये याद रखना बेटा आपने कि स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम का वो हिस्सा है जहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास टाइम आ जाएगा तो फर्दर क्या होता है, यहाँ भी कुछ सिक्रीशंस क्रिएट होती हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल से भी आती हैं। इसी तरह जो हमारे पास लीवर है वहाँ से भी आएंगी, पेंक्रियाज की तरफ से भी आएंगी। तो वो हम चीज़ें डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। तो वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वो किस तरह क्रिएट होती हैं और उनका क्या फंक्शन है, वो हम इस टॉपिक में डिस्कस। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से। सबसे पहले शुरू में जो है कुछ एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है हाईली कॉइल्ड होती है। ये इसकी डायग्राम देखें ज़रा, कलरफुल जो आपको पार्ट्स नज़र आ रहे हैं सारी की सारी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो इसमें क्या है, हाईली कॉइल्ड का मतलब होता है कि ये बहुत ज़्यादा, जैसे कह लें कि एक चीज़ को आपने फोल्ड अप किया हुआ हो तो उस तरह की शेप जो है, उस तरह की आपको इसकी अपीयरेंस नज़र आएगी। तो बेसिकली बात करें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ कितनी होती है, तो वो 7 मीटर होती है। टोटल जो इसमें लेंथ है वो कितनी है, 7 मीटर। एमसीक्यूज बन सकता है। उसके बाद इसके 3 पार्ट्स होते हैं जिसमें आपने याद रखना है। पहला है ड्यूडेनम, दूसरा है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। तो जो ड्यूडेनम उसकी कितनी लेंथ होती है, 25 सेंटीमीटर। ये आप डायग्राम देखें, जो आपको यहाँ पे फर्स्ट पार्ट नजर आ रहा है, 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और ये क्या कहलाता है, ड्यूडेनम कहलाता है। और ये फर्स्ट पार्ट है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। दूसरा पार्ट है जेजुनम। जेजुनम जो है मिडिल पार्ट होता है, दरमियान वाला, ये ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा होगा, जिसकी लेंथ कितनी है, 2.5 मीटर जो है इसकी लेंथ याद दी हुई है। उसके बाद लास्ट पार्ट है इलियम। ये जो है बेसिकली कितनी होती है, लेंथ 4 मीटर होती है। और फीट में बात करें तो 13 फीट जो है इसकी लेंथ बनी है। लास्ट में ब्लू जो आपको पार्ट नजर आ रहा है बेसिकली क्या है, इलियम लास्ट पार्ट है इसका। तो ये 3 जो है वो पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। उसके बाद हम चलते हैं कि यहाँ पे खासकर जो ड्यूडेनम है वो किस तरह जो है कायम को आगे लेके जाती है और उसमें किस तरह डाइजेशन और ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो वो मैं आपको एक लो चार्ट से सिंपल करके समझाना चाहूँगा। तो जिसमें है हमारे पास लो चार्ट, ज़रा इस पर गौर करें। तो होता क्या है कि जो फूड है जब वो इंटर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब स्टमक से फूड आई थी वो आएगी कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हमने पढ़ा पहला पार्ट क्या है, ड्यूडेनम है, तो ड्यूडेनम में आ जाएगी। अब ड्यूडेनम में जब फूड आ चुकी है तो उसमें नेक्स्ट क्या होने वाला है कि लीवर जो है वो अपना काम करेगा यहाँ पे। हाँ, लीवर क्या करता है, लीवर जो है वो बाइल क्रिएट करता है। बाइल बेसिकली लीवर की जो है एक्सक्रीशन है और हम देखेंगे कि बाइल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह वो काम करता है। तो बेसिकली जो बाइल है वो कहाँ से आ रहा है, एक डक्ट के थ्रू आ रहा होता है जिसे हम कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये डायग्राम देखें, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ आएगी। स्टमक है, स्टमक के साथ आपको ये पेंक्रियाज नजर आ रहा है और इसके साथ ये लीवर नजर आ रहा है। तो लीवर से जो एक कह लें कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है, डक्ट निकल रही है, पूरा एक पाथवे है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू क्या चीज आ रही होती है, बाइल आ रहा होता है। बाइल कहाँ से आ रहा है, लीवर से आ रहा है। ये याद रखना आपने, इंपॉर्टेंट बातें। तो इट्स मीन कि ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, लीवर है, पेंक्रियाज है और ये सारी चीज़ें, इनका भी क्या है, डाइजेशन के अंदर अपना रोल होता है। इनके बगैर भी डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो सकती। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। अच्छा, अब जो बाइल है और उसके साथ पेंक्रियाटिक जूस जो है, ये दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कहाँ पे आ जाएंगे, ड्यूडेनम में आ जाएंगे। आगे जाने से पहले मैं आपको इन दोनों चीज़ों की, बाइल और पेंक्रियाटिक जूस
जो है इनकी कंपोजिशन, मतलब इनके पार्ट्स कौन से, इनका फंक्शन बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो है जो बाइल होता है हमारे पास, यहाँ आ जाए, ये जो बाइल है ड्यूडेनम में जब आ जाता है कॉमन डक्ट के थ्रू, तो इसके अंदर क्या होते हैं, साल्ट्स होते हैं, जिसमें बाइल साल्ट्स होते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है इमल्सिफिकेशन करवाना। तो बेटा इमल्सिफिकेशन एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है और आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए कि व्हाट इज इमल्सिफिकेशन। तो ये देखें जरा डायग्राम में, इमल्सिफिकेशन क्या होता है कि आपके पास ये क्या है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल है, ठीक है। अब ये जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल है, इसको हमने क्या करना है, इसको फर्दर छोटे पीसेस में जो है, छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना है। तो ऐसा क्यों करे होते हैं, ताकि हम इसको आगे ब्लड का पार्ट बना सकें, इसको आगे पास थ्रू करवा सकें। तो होता क्या है, यहाँ पे बाइल डक्ट आता है, जो कि हमने पढ़ा कहाँ से आ रहा है, लीवर से आ रहा है। तो ये जो बाइल डक्ट है इसके अंदर क्या है, साल्ट्स होते हैं, सॉरी जो बाइल है इसमें क्या है, साल्ट्स होते हैं। और ये साल्ट्स क्या करेंगे, इस लार्ज फैट ग्लोब्यूल को ब्रेक करेंगे और छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो है उनमें कन्वर्ट करवा देंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करवा देंगे। तो ये बेसिकली कहलाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स बाय बाइल। अच्छा, इमल्सिफाइड फैट्स जो है उनको एक लेयर जो है इस तरह कवर कर लेती है, ये आपको लेयर नजर आ रही होगी बाहर। तो ये बेसिकली मिल्की फ्लूइड होता है जो कि इनको इस तरह कवर कर लेता है, ठीक है। इनको आगे ट्रांसपोर्ट करवाना इस तरह आसान हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जो इमल्सिफिकेशन है, अगर जनरली बात करें, इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि दो ऐसी चीज़ें जो कि आपस में मिक्स नहीं हो सकती, आपस में सोलबल नहीं हो सकती, तो उनको मिक्स करवाना, सोलबल करवाना बेसिकली क्या है, इमल्सिफिकेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर और ऑयल हो, तो वाटर और ऑयल को आप नहीं एक साथ उसको सोल्व करवा सकते, डिजोल्व करवा सकते। तो इमल्सिफिकेशन ऐसा प्रोसेस है जो दोनों को क्या करवाएगा, एक ही उसमें कन्वर्ट कर देगा, मीन टू से उनको डिजोल्व करवा देगा। तो ये जनरली कहते हैं इमल्सिफिकेशन की डेफिनेशन है। तो यहाँ पे जो बाइल है उसका काम बेसिकली कहाँ पे है, इमल्सिफिकेशन के अंदर है। उसके बाद दूसरी चीज़ है हमारे पास पेंक्रियाटिक जूस। अब जो पेंक्रियाटिक जूस है बेसिकली कहाँ से आता है, पेंक्रियाज रिलीज करता है। ये आपको येलो कलर में एक ऑर्गन जो है नजर आ रहा होगा, देखें जरा, पेंक्रियाज है, इसका भी डाइजेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, पेंक्रियाज के साथ ये डक्ट लगी हुई है, ये आप देख रहे होंगे, तो जिसे हम पेंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। पेंक्रियास और जो बाइल डक्ट होती है, मीटू से ये एक ही जगह पे है, इसलिए हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट है। ये जो पेंक्रियास की बेसिकली जो डक्ट जा रही होती है वो जाके अटैच हो जाती है बाइल डक्ट के साथ। तो इस तरह ये जुड़े हुए होते हैं सेम टू सेम। अच्छा, उसके बाद बेसिकली क्या है कि जो स्केशन आएगी पेंक्रियास से, जिसे पेंक्रियाटिक जूस बोल रहे हैं हम, ड्यूडेनम में आ जाएगी, ठीक है, पेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू आएगी और वो कहाँ चली जाएगी, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर इंटर होगी ड्यूडेनम के अंदर। अब जो हमारे पास क्या चीज़ है, जो पेंक्रियाटिक जूस है उसमें हमने देखना है कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो खासकर इसमें एंजाइम्स होते हैं, तो ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है, लेकिन एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पेंक्रियाटिक जूस है उसके अंदर कितने एंजाइम्स हैं, मतलब कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं और उनका फंक्शन क्या है। पहला है ट्रिप्सन। ये मैं आपको बताता चलूँ, जो ट्रिप्सन है इसका काम क्या होता है, ये प्रोटीन के ऊपर काम करेगा, प्रोटीन पे अपना एक्शन दिखाएगा और प्रोटीन को जो है अमीनो एसिड या फर्दर छोटी चेन में जो है वो कन्वर्ट करवा रहा होता है। जैसे आप पढ़ते हैं पॉलीपेप्टाइड, फिर उससे पेप्टाइड और उसमें कन्वर्ट करवा रहा होता है। उसके बाद पेंक्रियाटिक अमाइलेज। अमाइलेज जो है बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट्स पे काम करेगा। जैसे अमाइलेज हमने पढ़ा था ओरल कैविटी के अंदर, क्या काम करता है, स्टार्च को डाइजेशन करवाता है, तो यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट्स पे काम करेगा। लाइपेज उसके नाम से ही समझ आ जाता है हमें, लिपिड्स के ऊपर, फैट्स के ऊपर खासतौर पर काम करता है। तो ये तीन एंजाइम जो है वो कहाँ से आ रहे होते हैं, बेसिकली पेंक्रियाटिक जूस का पार्ट होता है। पेंक्रियाटिक जूस जो है वो इसको कंटेन करता है, इससे जो है फर्दर डाइजेशन होती है कायम की। अच्छा, अब ये क्या करें, जो चीज़ मैं बता दी है, इसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और इस पे काम करेगा। और इसके अलावा जो पेंक्रियाटिक जूस है इसके अंदर क्या मौजूद होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी ऑफ काइम। काइम आपको पता है कि जो स्टमक के अंदर मौजूद होता है काइम, आपने पढ़ा था कि वहाँ पे HCl रिलीज होता है। तो जो HCl है वो उसको एसिडिक कर देता है, वहाँ पे pH जो है वो लो हो जाती है। तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट्स आते हैं तो वो उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, उसकी एसिडिटी को जो है वो कह लें कि ख़त्म करते हैं, ठीक है। द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो सीड इन द, कहता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं, दीवारें हैं, उसमें भी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं और वो ग्लैंड्स क्या करते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं।
और एंजाइम का काम क्या होता है, वो भी डाइजेशन के अंदर अपना किरदार अदा करते हैं और इस तरह जो है फूड की जो है वो कंप्लीट डाइजेशन करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये था स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके अंदर जो एसोसिएटेड जो है दूसरी चीज़ें। आप इसमें जो हम देख रहे थे फ्लो चार्ट वो देखते हैं और उसके साथ ये इंपॉर्टेंट टेबल देख लें पहले। रोल ऑफ बाइल, बाइल का क्या काम होता है, बाइल जो है वो कंटेन करता है पिगमेंट्स जो कि कब बनते हैं, जब आरबीसीज को ब्रेक डाउन किया जाता है। जैसा कि तो उसमें जो आरबीसीज हैं वो बेसिकली किसका पार्ट बन जाते हैं, बाइल का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, और ये कहाँ चले जाते हैं, लीवर में चले जाते हैं। ठीक है, अब इन बाइल्स को सॉरी ये जो पिगमेंट्स होते हैं जो कि आरबीसीज की वजह से बने, आरबीसीज के ब्रेक डाउन होने की वजह से बने, उनको बॉडी से बाहर निकाला जाता है बाय फीसेस। जो पखाना होता है उसके थ्रू क्या है, ये पिगमेंट्स बाहर निकाल लिए जाते हैं। अगर ये बाहर ना निकले तो इससे फिर एक डिजीज होती है। उसके बाद है ये जो हम देख रहे थे फ्लो शीट डायग्राम, तो इसमें है बायो इमल्सिफिकेशन होगी, हमने पढ़ा अभी कि इमल्सिफिकेशन हो जाएगी इसमें। ठीक है, और उसके बाद एंजाइम आएंगे, ये हम पढ़ चुके हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स को ब्रेक करने वाले एंजाइम्स आते हैं। और कुछ ग्लैंड्स मौजूद होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो भी एक्सक्रीशन करते हैं, वो क्या करती हैं, वो डाइजेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसी तरह कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल फूड, जितनी भी डाइजेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है।